ये हीरो की कहानियाँ डे बाय डे बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोमांटिक होती जा रही हैं, लेकिन ये कहानी कुछ इस तरीके से एंड करेंगे मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। आप लोग भी शौक हो जाओगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं, जो कि इस कहानी का लास्ट पार्ट है। एनी को कंपनी के लोग इस तरीके से इंसल्ट कर रहे होते हैं। जब ये बात हुओ को पता चलता है तो हुओ को एनी के लिए बहुत बुरा लगता है और वो माफ़ी मांग रहा होता है। लिटरली हुआ के साथ आगे चल कर के जो हुआ ना, उसके लिए मुझे पर्सनली बहुत ही बुरा लगा था। ये सेकंड में लीड के साथ हमेशा ही ऐसा होते रहता है, बट इट डजंट मीन कि ये कहानी एक हैप्पी एंडिंग होने वाली है। क्या होगा जानने के लिए लास्ट में बने रहें। अब यहाँ पर एनी को परेशान करने के लिए तियान आता है। एनी गुस्सा होकर बोलती है कि वो बार बार हुओ के सामने ह्यूमिलेट उसे क्यों करता है। तियान उसे कहता है, मैंने ऐसा कब किया, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। ऐसा बोल करके वो वहाँ से चले जाता है। एनी के मन की फीलिंग तो वो समझने के लिए तैयार ही नहीं था। थोड़ी देर बाद वो उसे लेने के लिए आता है और वो उसे घर के लिए ऐसे छोड़ देता है। वो एनी को पसंद करता था। एनी ये बात जानती थी। जब वो अपने घर के अंदर जाती है तो वहाँ पर जो उसका बदमाश ऑनर था, वो आकर के नल का पाइप ठीक करने के बहाने एनी का फ़ायदा उठाने का कोशिश करता है। एनी के पास एक नाइफ़ था जो कि तियान ने उसे दिया हुआ था, और यहाँ पर इस तरीके से जो तियान ने उसे अटैक करना सिखाया था, एनी उसी का इस्तेमाल करके घर के ऑनर पर अटैक कर देती है। वो इंजर्ड हो जाता है और बाहर जाकर के वो पुलिस केस कर देती है। लेकिन यहाँ पर एनी एक वीक पड़ रही थी, तो पुलिस वाले उन ऑनर का बात मानते हैं और एनी को ही डांट लगाने लगते हैं। यहाँ पर अब एनी को समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। वैसे भी वो जानती थी कि वो अमीर रही नहीं पहले की तरह, तो कोई उसका हेल्प करने नहीं वाला है, तो वो चुपचाप वहाँ से घर के लिए वापस निकल जाती है। रास्ते में उसे तियान कॉल करता है और बोलता है, क्या हुआ, तुम अभी भी घर के बाहर हो इतनी लेट नाइट। एनी उसे नहीं बताती है कि कुछ हुआ है। वो बोलती है कि सब ठीक है, बस वो ऐसे ही टालने के लिए बाहर आई हुई थी। लेकिन तभी उसकी ऑनर की वाइफ और ऑनर दोनों ही यहाँ पर आ जाते हैं एनी को परेशान करने के लिए। उनकी बातों को सुन करके तियान समझ जाता है कि क्या चल रहा है, और वो गुस्से में अपना कार आगे ड्राइव कर देता है, जिससे कि वो लोग घबरा जाते हैं और ऐसे नीचे गिर जाते हैं। फिर तियान एनी को सेव करने के लिए जाता है और कहता है कि तुम लोगों का हिम्मत कैसे हुआ इसे परेशान करने का। उन लोगों की अच्छी खासी पिटाई करता है और तियान वार्न करता है कि वो एनी से दूर रहे। फिर वह एनी को सेव करते हुए जाता है और उसे अपने कार में लेके जाता है, जहाँ पर कि वह एनी से पूछता है कि उसने वो से क्यों हेल्प नहीं लिया, वो तो उसे लेने के लिए आ रहा था। एनी कहती है कि नहीं, ये सही नहीं था, वो घर पहुंच चुका होगा। वैसे भी वो खुद के प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर लेती है। तियान एनी के साथ जाता है, जहाँ पर कि वो उसका हेयर ड्राई कर रहा होता है। एनी बहुत ही घबराई हुई थी। तियान उससे छुपा करके एनी का वो घर खरीद लेता है। ये बात उसे पता नहीं था। अगले दिन जब वो लोग ब्रेकफास्ट बना रहे होते हैं, तभी वहाँ पर जो वो होता है वो तियान से मिलने के लिए आने लगता है। एक्चुअल में कल रात वो लोग तियान के घर पर गए थे, तो एनी जल्दी जल्दी छुप जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो उसे देखे, वरना वो गलत ही समझेगा। आफ्टर दैट इस तरीके से वो लोग घर के अंदर जाते हैं, तो हो को यहाँ पर कोई नहीं मिलता, लेकिन उसे इतना तो पता चल गया था कि तियान ने ज़रूरी कोई अपनी हिडन गर्लफ्रेंड रखी हुई है, क्योंकि वहाँ पर उसके ड्रेसेस थे। अब ब्रेकफास्ट बना हुआ था, तियान वो ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। फिर वो को कहता है, तुम्हें अगर कुछ देर रुक के जाना है तो रुक के जाओ, मैं जा रहा हूँ आराम करने के लिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तियान और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते हैं। उसे पता ही नहीं है कि वो की बंदी परी तियान लाइन मार रहा है, लेकिन तियान को पता है कि वो एनी को पसंद करता है। दूसरी तरफ वो अपने कमरे में जाता है और एनी को ऐसे रोमांस करने लगता है। एनी उससे पूछती है वो है या गया, तभी वो तियान को ढूंढते हुए ऐसे कमरे के बाहर आने लगता है। वो तो एनी को छोड़ करके जाने के लिए तैयार ही नहीं था। वो को लग रहा होता कि तियान की तबीयत कहीं ज़्यादा तो नहीं ख़राब है, वो यही जानने के लिए रुका हुआ था। तियान से कहता है कि वो ठीक है और वो वहाँ से चले जाए। एनी तियान के बिहेवियर से गुस्सा हो रही थी। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसे कमरे में अंदर आ जाएगा तो वो नहीं चाहती थी उसे उसके रिलेशनशिप के बारे में पता चले। वो के जाती है, वो गुस्सा होकर के वहाँ से निकल जाती है। ऑफिस जाकर के वो को कहती है कि वो ट्रांसफ़र लेना चाह रही है। उसकी मॉम यहाँ एक ही हॉस्पिटल में रह रहे बोर हो गई हैं, तो उन्हें बाहर लेकर के जाना चाह रही है। तभी वो जैसे ही वहाँ से ये बात कर रही होती है, तभी उसे कॉल आता है तियान का, और उसे बाहर जा कर के बात करना पड़ता है। तियान उसे मिलने के लिए बोल रहा होता है। अब उसे नहीं पता था कि एनी यहाँ पे
ट्रांसफ़र लेने का डिसाइड कर रही है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि एनी इस तरीके से वो ड्रेस डिज़ाइन कर रही होती है तियान की गर्लफ्रेंड के लिए। उसे नहीं पता था तियान अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ आने वाला है, लेकिन तभी वहाँ पर तियान जीजी के साथ यहाँ पर आ जाता है और वो लोग यहाँ पर एनी का बनाया हुआ वो ड्रेस ट्राई करने के लिए आए थे। एनी का दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था, उसे बहुत ही एंजाइटी फील हो रहा होता है तियान को किसी और के साथ देख करके। अब यहाँ पर एनी उसे अवॉइड करके जाना चाह रही थी, लेकिन एनी एक डिज़ाइनर थी तो वो खुद का ड्रेस ऐसे कैसे छोड़ करके जा सकती थी। मजबूरी में उसे जीजी को वो ड्रेस ट्राई कराना ही पड़ता है। तियान एनी के सामने जीजी से कुछ ज़्यादा ही लवी डवी हो रहा होता है और एनी उसे वो ड्रेस पहनाती है और वहाँ से जाने लगती है इन दोनों को छोड़ करके। जीजी तियान से कुछ ज़्यादा ही चिपक रही थी और वो उसकी नज़रों को पहचान रही होती कि उसके और एनी के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन जा कर के भी फ़िलहाल वो तियान से कुछ बोल नहीं सक रही थी, क्योंकि पूछने पे भी तियान तो उसे जवाब देने नहीं वाला था अगर एक्चुअल में उसके और जीजी के बीच में, उसके और एनी के बीच में कुछ चल भी रहा है तो। अब एनी बाहर जाकर के खुद को कंट्रोल करने का कोशिश करती है और हमें पता चलता है कि तियान और एनी के बीच में भले ही इंगेजमेंट का बात चल रहा है, लेकिन वो जीजी में अब इंटरेस्टेड नहीं है। वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है जो कि खुद उसे छोड़ करके उस टाइम पहले जा चुकी थी और अब वापस आ गई है। इधर एनी खुद के फीलिंग को कंट्रोल कर रही थी तो हेल्पर आकर के बताती है कि जीजी तुम्हें ढूंढ रही है ड्रेस के साथ कुछ ज्वेलरीज और शूज वगैरह भी ट्राई करने के लिए। अब यहाँ पर जीजी का नाम सुनते हैं नहीं समझ जाती है कि रोमांस करते समय कई बार तियान ने जीजी का नाम लिया हुआ है तो ये उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ही है और ये गलत नहीं है। बाहर जाती है तो जीजी यहाँ पर एनी को कहती है ये सैंडल ट्राई कराने के लिए, अगर उसे सैंडल पसंद आया तो उसे एक्स्ट्रा बोनस भी देने वाली है। जीजी की मजबूरी थी पैसे के लिए, इस तरीके से वो यहाँ पर जो है जीजी को वो सैंडल पहनाने लगती है। जीजी जानबूझ करके एनी को बुली कर रही होती है और बोलती है कि शायद तुम अपने औकात भूल गई हो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी जैसी एक गरीब लड़की में तियान इंटरेस्टेड होगा, वो बस तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है और वो जल्दी ही जीजी से शादी करने वाला है। एनी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती है कि उसके और तियान के बीच में कुछ चल रहा है और यहाँ पर जीजी जानबूझ करके उसे बुली करी थी। तभी तियान यहाँ पर आने लगता है, एनी उसे कुछ भी नहीं बोलती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है, लेकिन तियान समझ जाता है कि जीजी यहाँ पर एनी को बुली कर रही थी। जब वो बाहर जाती है तो बाहर इस तरीके से वो हुओ से टकराती है, गिरने लगती है तो हुओ उसे संभाल लेता है। वो एक्चुअल में यहाँ पर एनी के लिए एक गिफ्ट लेकर के आया हुआ था और उसकी फ़िक्र कर रहा था कि उसकी तबीयत तो ठीक है ना। तभी वहाँ पर तियान और जीजी भी आने लगते हैं और वो तीनों बचपन में फ्रेंड हुआ करते थे तो वो भी यहाँ पर जीजी को जानता था। वो उन दोनों को साथ में देख करके खुश था और बोल रहा था कि चलो ठीक है तुम दोनों अब जल्दी ही शादी करने वाले हो तो अच्छी बात है। अब यहाँ पर जो एनी होती है उसे बहुत ही बुरा लग रहा था, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे अपनी फीलिंग को कंट्रोल करके रखी हुई है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जो हु होता है वो एनी को इस तरीके से एक ब्रेसलेट लेकर के आया हुआ था, वो उसे गिफ्ट करता है। उसे पता था कि एनी उसका दिया हुआ गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि ना तो उसका बर्थडे है और ना ही वो उसकी गर्लफ्रेंड है। दैट्स वाई उसे झूठ बोल देता है कि उसने नहीं करता है, एक्चुअल में उसे किसी क्लाइंट ने ये गिफ्ट दिया था। और वह एनी को अपने हाथों से वो ब्रेसलेट पहनाता है जो कि बहुत ही खूबसूरत था। ये देख करके तियान को जलस होने लगता है, लिटरली बता रही हूँ। आगे चल करके वो के साथ बहुत बुरा हुआ, वो थोड़ा प्यार तो बेचारा डिज़र्व करता ही था। यहाँ पर एनी वहाँ से बाहर निकलती है तो इस तरीके से उसके हाथ में चोट वोट लगा था और ये बात तियान नोटिस कर लेता है। तो उसके घर के बाहर उसका इंतज़ार कर रहा था एनी का, वो फर्स्ट एड कर रहा होता है और वो पूछता है कि उसने जीजी को डांटा क्यों नहीं कि इस तरीके से वो उसे बुली करी। एनी कहती है क्योंकि उसने उसे अच्छे खासे पैसे ऑफर किए थे सैंडल पहनाने के, तो गलती क्या है। तियान सच में एक ढक्कन का रोल यहाँ पर प्ले कर रहा है। उसका बिहेवियर जब आप लोग देखोगे ना तो आपको भी मेरी तरह ही गुस्सा आएगा, एटलीस्ट एंडिंग जान करके तो गुस्सा आएगा ही। वो एनी को छोड़ना नहीं चाह रहा था और एनी कंफ्यूज थी कि ये बंदा ऐसा कर क्यों रहा है। जब वो जीजी के साथ इंगेज है तो उसे छोड़ करके पूरी तरीके से चले जाना चाहिए ना, बट वो ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था। आफ्टर दैट अगले दिन वो लोग सब साथ में डिनर करने के लिए जाते हैं। तियान और जीजी एनी और हो ये देख करके यहाँ पर जीजी एनी का इंसल्ट करते हुए कहती है कि लगता है कि तुम्हारे और हो के बीच में कुछ अफेयर चल रहा है। चलो अच्छा है,
तुम्हारे डैड के मरने के बाद तुम्हारी कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी थी और अब तुम्हें हो जैसा अमीर बंदा मिल रहा है तो अच्छी ही बात है। एनी शुरुआत में तो चीज़ों को बर्दाश्त कर रही होती है, लेकिन बात जब उसके फादर पर आने लगता है तो फिर उसे बहुत ही गुस्सा आने लगता है और वो वॉशरूम जाने के बहाने उठ करके वहाँ से चली जाती है। वो उसके पीछे पीछे उससे बात करने के लिए जाता है और इधर ध्यान जीजी पर गुस्सा कर रहा था कि उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो यहाँ पर एनी से पूछता है, लगता है तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद नहीं आया। एनी कुछ कह पाती उससे पहले यहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है। वो एनी को पसंद नहीं करती थी वो के साथ रहना। जब वो लोग लौट रहे होते हैं तो जीजी जानबूझ करके ध्यान के बहुत ज़्यादा क्लोज है ये दिखा रही थी और सबके सामने वो उसे किस करने के लिए भी बोलती है, जो कि ध्यान नहीं करता है। तब तक वो लोग एनी के घर तक पहुंच चुके थे और एनी कार से उतर गई थी। एनी को तो यही लग रहा होता है ना कि उसके और ध्यान के बीच में अब रिलेशनशिप सीरियस है और वो इस तरीके से जो है अपना बेबी अब अबॉर्ट कराने के बारे में प्लान कर रही होती है, क्योंकि उसे पता था कि ध्यान इस रिलेशनशिप को, इस बेबी को कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। तो फाइनली वो बेबी अबॉर्ट कराने का डिसाइड कर लेती है। फिर अपॉइंटमेंट वगैरह ले करके वो अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती हैं। उसकी मॉम पूछती क्या वो बहुत खोई सी है, सब ठीक तो है ना। एनी कहती है हाँ मॉम सब ठीक है, वो नहीं बताती है। जब वो घर पहुंचती है तो देखती है कि टियान ने यहाँ पर उसके कमरे में पहले से ही उसके लिए गिफ्ट रखा हुआ है, लेकिन शायद उसे इन गिफ्ट और पैसों की ज़रूरत नहीं थी और जो चाहिए था वो टियान उसे कभी दे नहीं सकता था। अगले दिन वो उससे मिलता है तो वो उसे अपने साथ एक फ़ीमेल कंपेनियन बन करके पार्टी में चलने के लिए बोलता है, लेकिन जिस दिन वो पूछ रहा था उस दिन एक्चुअल में एनी को एबॉर्शन कराना था तो वो मना कर देती है। तभी वहाँ पर ध्यान आता है और वह इस तरीके से हो को जीजी का बर्थडे का वही इनविटेशन दे रहा होता है हो और एनी को उस बर्थडे पार्टी में आने के लिए। हो सके तो कमन हम फ्रेंड्स हैं, हमें पर्सनली ऐसे इनवाइट करने की ज़रूरत नहीं है, बट उसका कहना था कि अब जीजी चाह रही है पर्सनली इनवाइट करो तो मुझे करना पड़ रहा है। एनी को लगने लगता है कि ध्यान इस तरीके से कुछ ज़्यादा ही जीजी का बात मानता है और यहाँ पर उसे इस बात को लेकर काफ़ी गुस्सा आने लगता है। वो जानबूझकर के एनी को हुओ के सामने छेड़ रहा होता है और इस बात से एनी को बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि मैंने उसे कहाँ ऑफेंड किया है जो वो मुझे इस तरीके से हुओ के सामने हमेशा ह्यूमिलिएट करने का कोशिश करता है। लेकिन वो इसलिए ऐसा करता था क्योंकि उसे पता था कि हुओ यहाँ पर जीजी को पसंद करता है। इसी वजह से बाद में जब वो एनी से मिलता है तो एनी उसे कहती है कि वो ये हरकतें करना बंद करेगा या नहीं, क्योंकि उसे पता है कि वो उसका बॉस है और वो नहीं चाहती है उनके रिलेशनशिप के बारे में उसे पता चले, तो दैट्स वाई वो ऐसी हरकतें करना बंद कर दे। ध्यान वहाँ से जाने लगता है तभी एनी को कॉल आता है कि उसकी मॉम एक्चुअल में हॉस्पिटल के कमरे में नहीं है। अब एनी काफ़ी परेशान हो जाती है और वो जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुँचती है और वो अपनी मॉम को ढूंढ रही होती है। उसकी मॉम कहीं नहीं मिलती है। ढूंढते ढूंढते वो उन्हें बिल्डिंग के छत पर जाती है जहाँ पर कि उसकी मॉम अकेली खड़ी थी। वो अपनी मॉम को लेकर के बहुत परेशान हो जाती है। उसकी मॉम वैसे तो यहाँ पर खुद को हर्ट करने के लिए आई थी क्योंकि उन्हें पता था उसकी वजह से एनी को बहुत सारे पैसे हॉस्पिटल बिल्स पर गंवाने पड़ रहे हैं। एनी रोने लगती है और अपनी मॉम से कहती है मॉम आप मॉम हो मेरी, आप मुझे छोड़ करके जाने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो। आपको बचाने के लिए जो करना पड़ेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। डैड तो हमें छोड़ करके जा ही चुके हैं, आप कभी छोड़ के जाने का बात मत करना। फिर वो इस तरीके से डॉक्टर से बात करती है तो डॉक्टर कहती है तुम्हारी मॉम को कुछ नए इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे, तब जाकर उनकी तबीयत ठीक होगी और जिनमें अच्छे खासे पैसे लगेंगे। एनी को चाहिए था पैसा। वो ऑफिस जाती है तो ऑफिस गर्ल एनी को कहती है कि मुझे एक पार्टी के बारे में पता चला है जहाँ पर कि तुम जाकर के लाइव पेंटिंग करोगे तो तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिलने वाले हैं। एनी उस पार्टी में जाने के लिए रेडी हो जाती है क्योंकि उसे अपनी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए थे, लेकिन उसे पता नहीं था कि लड़की कितनी बदमाश है और वो उसे जीजी के ही बर्थडे पार्टी में इस तरीके से भेज रही है पेंटिंग करने के लिए। वहाँ पर पहुँचे तो वो हो कि मॉम को देख करके समझ जाती है। उसकी मॉम उसे चेक ऑफर करते हुए कहती है बेहतर होगा कि तुम हो से दूर रहो, तुम्हारी जैसी लड़कियाँ कभी हमारे घर की बहू नहीं बन सकती है। दूसरी बात ये पैसे तुम्हें जीजी की लाइव पेंटिंग बनाने की है, तुम्हें तुम्हारी औकात तो पता चली गई होगी कि तुम बस एक एम्प्लॉय ही बन के रह सकती हो। एनी यहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं कहती है। उसकी मॉम वहाँ से चेक उसके मुँह पे फेंक करके चली जाती है। एनी को पैसे की ज़रूरत थी, दैट्स वाई वो चेक उठा लेती है। लेकिन तभी वहाँ पर ध्यान आता है और वो अपने हेल्पर को कहता है कि एनी को होटल के कमरे में लेकर के जाओ रेस्ट करने के लिए। उसके जाते ही यहाँ पर जीजी ध्यान से बात करने के लिए आती है। उसे जेलस हो रहा था कि वह एनी का इतना फिक्र कर रहा है।
तियान उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, एक बार जब तुम्हें मुझे छोड़ करके चली गई तब हमारे बीच फिर बात ही ख़त्म। हमारे बीच अब कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता और मुझे माई जो फोबिया है ये बात तुम्हें पता है। मैं दोबारा तुम्हारे साथ तो कभी नहीं आ सकता। ना जाने तुम कितने लड़कों के साथ रह चुकी हो। ये सारी बातें सुनकर के जीजी को और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है कि तियान उसे उसके साथ ऐसा ट्रीट क्यों कर रहा है। क्या एनी की वजह से? तियान जीजी को इग्नोर करके पार्टी में अंदर चले जाता है। कहीं ना कहीं उसे पता था कि हुओ की मॉम एनी को ऐसे जलील करने के लिए कह रही है। दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं कि वो और हुओ साथ में बैठ करके बातें कर रहे होते हैं। बात बात में हुआ कहता है कि यार मैंने एनी को बुलाया था पार्टी में आने के लिए लेकिन वो आई नहीं। मुझे तो लग रहा है कि शायद वो मुझे पसंद नहीं करती, मैं उसे इतने लंबे समय से पसंद करता हूँ। तभी वहाँ पर हुओ की मॉम आने लगती हैं। वो तियान को ऑफ़र करती है ड्रिंक लेकिन वो मना करके चले जाता है। तो वो अपनी मॉम पर गुस्सा करने लगता है कि आपने तियान को कहाँ ही ऑफेंड कर दिया, वो ऐसे रिएक्ट नहीं करता है कभी। दूसरी तरफ तियान एनी को ढूंढते होटल के कमरे में जाता है। उसे तेज़ फीवर था और वो बुखार से काफ़ी परेशान हो रही थी। तो तियान उसे उठा करके हॉस्पिटल लेकर के जा रहा होता है जहाँ पर कि वो ऐसे फीवर में काफ़ी परेशान थी और वो तियान को ऐसे हक की हुई थी। वो जल्दी जल्दी फीवर डाउन करने वाला दवा यहाँ पर एनी को देता है और फिर उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए सोच रहा था। ये सब कुछ चल ही रहा होता है कि वो यहाँ पर तियान को कॉल करता है कि वो किधर है। जीजी उसका इंतज़ार कर रही है, उसका बर्थडे है, अगर वो नहीं आया तो बेकार का यहाँ पर तमाशा करेगा। तभी उसे आवाज़ सुनाई देता है कि कोई लड़की यहाँ पर तियान के साथ है। तियान बोलता है कि वो बिज़ी है, उसे बोल दो कि वो अपनी केक कटिंग कर ले, वो नहीं आ पाया। अच्छा कहते वो फ़ोन रख देता है और फिर जीजी को चेकअप कराने के लिए लेकर के जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि इसे इंजेक्शन देना पड़ेगा तो ये फीवर बहुत तेज़ी से नीचे होगा, लेकिन एनी को इंजेक्शन से डर लगता था। अब वो यहाँ पर तियान को कह रही होती है लेकिन वो जानता था कि इंजेक्शन इसके लिए ज़रूरी है। इसी वजह से वो इस तरीके से डॉक्टर को नहीं रोकता है और डॉक्टर यहाँ पर उसे फिर एक लेडी डॉक्टर को बुला करके इस तरीके से इंजेक्शन उसे लगवा देता है। बेचारी एनी सोचती है उसे तो ऑपरेशन का भी दर्द झेलना है, इस इंजेक्शन से डरने से क्या ही होगा। फिर वो जो है एनी के साथ उसकी मॉम से मिलने के लिए जाता है। उसकी मॉम कहती है कि एक्चुअल में जो वो है एनी का फ्रेंड है लेकिन एनी उसे पसंद नहीं करती और वो उसे पसंद करता है, लेकिन अब नहीं लगता कि शायद हम दोनों के बीच कुछ होने वाला है। हमारी फैमिलीज में फाइनेंशियल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है। एनी के लिए कोई ढंग का लड़का होगा तो बताने के लिए, तुम्हारा कोई दोस्त वोस्त होगा तो। तियान कहता हाँ हाँ आंटी, मैं ज़रूर ही बताने वाला हूँ आपको। इसके बाद का सीन हम लोग देखते हैं। तियान जा चुका था और एनी यहाँ पर बेबी एबॉर्ट कराने के लिए ऑपरेशन बेड पे लेटी हुई थी। ऑपरेशन अभी होने ही वाला था कि तभी उसे तियान का कॉल आता है। वो एनी से पूछता है कि एनी किधर है। डॉक्टर से कहती है कि वो एनेस्थेसिया लगाने वाली है। तभी ये तियान सुन लेता है। एनी समझ जाती है कि तियान को पता चल जाएगा कि वो बेबी एबॉर्ट करा रही है। वो इस बच्चे के बारे में उसे पता नहीं लगने देना चाह रही थी, दैट्स वाई वो जल्दी जल्दी वहाँ से बाहर निकलती है। तियान उसे मिलने के लिए आ रहा था। वो एनी से पूछता है कि एनी क्यों रो रही है। एनी उसे नहीं बताती है, वहाँ से जाने लगती है। तियान उसे कहता है कि तुम मुझसे ये बात क्यों छुपा रही हो कि तुम मेरे बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट हो। एनी समझ जाती है कि तियान ये बात पहले से ही जानता था। एनी उसे कहती है हाँ मैं प्रेग्नेंट थी लेकिन अब मैंने बेबी अबॉर्ट करा दिया क्योंकि मुझे पता था तुम्हें मुझसे बच्चा नहीं चाहिए होगा। तुम जीजी को लेकर के इंगेज होने वाले हो तो इट्स ऑब्वियस कि तुम्हें मुझसे बेबी किसी हालत में नहीं चाहिए होगा। इसी वजह से यहाँ पर मैंने पहले ही बेबी को अबॉर्ट करा दिया है और अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करने वाली हूँ। हालांकि तियान ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था लेकिन ये भी नहीं सोचा था कि एनी बेबी को अबॉर्ट करा देगी। वो डॉक्टर से भी झूठ बोलने के लिए उसे कन्विंस कर लेती है कि उसका बेबी अबॉर्ट हो चुका है। तियान एनी को लेकर के जा रहा था तभी उसे जीजी का कॉल आता है और उसे कहती है कि वो बर्थडे पर उसका इंतज़ार करिए, वो काफ़ी ड्रंक है, वो उसे लेने के लिए आ जाए। तियान कह देता है कि वो बिज़ी है और वो बाद में आएगा। वो समझ जाती है कि वो एनी के साथ होगा। उसे गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन वो फ़िलहाल कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि तियान और जीजी दोनों एक्चुअल में इंगेज हुए नहीं थे। अगले दिन जब एनी अपनी मम को बाहर घुमाने के लिए लेकर के जा रही थी तभी एक ही साथ यहाँ पर तियान और वो दोनों ही आ जाते हैं। तियान से उसकी मम पूछती है कि तियान यहाँ पर क्या कर रहा है, तो बोलता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए आया हुआ है। इशारा तो वो एनी की तरफ कर रहा था लेकिन उसकी मम को लगता है कि शायद कोई और गर्लफ्रेंड है। तभी वहाँ पर वो भी आ जाता है और वो दोनों ही यहाँ पर इस तरीके से एनी के साथ रहना चाह रहे होते हैं, लेकिन एनी इन दोनों के बीच अब फंसना नहीं चाह रही थी। इसी वजह से यहाँ पर वो कहती है कि बेहतर होगा कि तुम लोग दोनों यहाँ से जाओ
मुझे मेरी मॉम के साथ कुछ वक्त बिताना है। लेकिन वो ज़िद करके एनी के साथ ही रुक जाता है। वो यहाँ पर थोड़ी देर बाद वहाँ से जा रहा था, एनी उसे छोड़ने के लिए जाती है। बातों बातों में वो तियान के बारे में उसे बताता है कि कल तियान किसी और गर्ल के साथ था और जीजी उसकी फियोंसे है। उसे नहीं पता था कि वो एनी ही है। एनी अपनी मॉम के लिए फ़ूड ऑर्डर करने के लिए जाती है। ये पेशेंट का फूड था तो एनी को खुद बनाने के लिए उसे ऑर्डर मिल जाता है। एनी जब फूड बनाने के लिए जाती है तभी तियान वहाँ पर आ जाता है और वो एनी को कह रहा था, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी हो से नज़दीकी कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है? एनी कहती है, तो क्या ही प्रॉब्लम है, उसे मेरी मॉम भी पसंद करती है और तुम्हारा भी तो एंगेजमेंट हो रहा है, हम दोनों का रिलेशन तो वैसे भी टूट चुका है। तिहान एनी के लिए फूड बनाने का कोशिश कर रहा था। इस चक्कर में बेचारे का हाथ भी जल जाता है। फिर भी जैसे तैसे करके वो उसे जो भी फूड आता था बनाता था। फिर वो एनी को यहीं रुकने के लिए कहता है और वो फ्रेशन अप होने के लिए चले जाता है। लेकिन एनी सोच रही होती है इस बात का क्या मतलब है। तियान जब फ्रेशन अप होकर के आता है तो देखता है कि उसने एनी को जो ड्रेसेस दिए थे वो तो सारे गायब ही हैं। वो उससे पूछने लगता है कि वो ड्रेसेस कहाँ गए हैं, तो वो बोलती है कि एक्चुअल में वो ड्रेसेस तो उसने सेल कर दिए। इस बात पर वो गुस्सा करने लगती है कि करने लगता है कि वो ड्रेसेस तुमने क्यों सेल किया। वो कहती है क्योंकि मुझे पैसे की ज़रूरत थी। वो बोलता है कि तुम यहाँ पर हुओ का दिया हुआ ब्रेसलेट नहीं सेल कर रही हो और मेरा दिया हुआ ड्रेस तुमने सेल कर दिया। गुस्से में आकर के एनी को किस करने लगता है और एनी कहती है कि वो थक चुकी है इन चीज़ों से, प्लीज़ वो ये सब कुछ करना बंद करो। दोनों यहाँ पर वापस से रोमांस करते हैं। अगली मॉर्निंग जब ऑफिस आती है तो ऑफिस में लोग गॉसिप कर रहे होते हैं तियान और जीजी के बारे में, लेकिन एनी उनके बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। उसे कॉल आता है कि उसके डिज़ाइन को चूज कर लिया गया, उसने किसी और कंपनी में अपने डिज़ाइन को सेल करने के लिए डाला था। वो वहाँ पर जाती तो मैनेजर बहुत ही बदमाश था, एनी को उस नेकलेस का बहुत ही कम दामों में कॉपीराइट उसे ले लेता है। एनी ज़्यादा समझ नहीं पाती और उस नेकलेस के कॉपीराइट को सेल कर देती है। उसके वहाँ से जाती है यहाँ पर जीजी आती है और वो उस मैनेजर से उस डिज़ाइन का कॉपीराइट महंगे दामों में ख़रीद लेती है। मतलब 3 गुना ज़्यादा प्रॉफिट वो जो मैनेजर था वो कमा रहा होता है और बस 1/3 यहाँ पर एनी को दे रहा था। ये बात तो एनी को पता ही नहीं था। थोड़ी देर बाद जीजी यहाँ पर तियान से मिलने के लिए जाती है। उसे दिखाती है कि उसने ये नेकलेस इस तरीके से बनाया है। तो तियान वो नेकलेस को देखते ही पहचान जाता है कि ये तो वही नेकलेस है जो कि एनी ने बनाया था। और वो जीजी से पूछता है सीरियसली कि क्या उसने इस नेकलेस को ड्रॉ किया है। जीजी बोलती है कि हाँ एक्चुअल में मैंने ही इस नेकलेस को डिज़ाइन किया है। तो बस तियान ओके बोल करके चुप हो जाता है। जीजी वहाँ से चली जाती है। वो एनी से मिलने के लिए जाता है। एनी यहाँ पर अपने लिए बाहर से नूडल्स लेकर के आई थी तो तियान उसे बाहर का खाना खाने से मना कर रहा था क्योंकि एनी का जो हेल्थ है वो बहुत ही डाउन है, वो बहुत ही पतली दुबली है। वो उसे घर का खाना खाने के लिए बोलता है लेकिन एनी को घर का खाना बनाने का मन नहीं रहता है। तो बाहर उसे फेंकने जाने के बहाने मस्त बैठ करके नूडल्स खा रही होती है और तियान को ये बात पता था। बाहर जाकर के वो देखता है तो एनी उसे खा रही थी। वो फिर शर्माते हुए घर के अंदर आ जाती है और तियान का बनाया हुआ खाना खाने लगती है। बाद में वो एनी से पूछता है उसने कुछ सेल किया है क्या उधर। तो एनी कहती है कि हाँ अभी कुछ टाइम पहले मैंने यहाँ पर अपने नेकलेस सेल किया था। तियान उसे कहता है कि तुम बहुत ही ढक्कन हो, आई एम डैम श्योर कि तुमने बहुत ही सस्ते दामों में उस नेकलेस का कॉपीराइट सेल कर दिया होगा। एनी सोचती है तियान को कैसे याद कि उसने वो नेकलेस बनाया था, बट वो उसे नहीं बताता है और वो एनी के घर से जाना नहीं चाह रहा था। लेकिन एनी उसे जाने के लिए बोलती है तो फिर तियान बाहर जाकर के उस नेकलेस के कॉपीराइट को ख़रीद लेता है। अगले दिन एनी वो इसी बारे में बात कर रही होती है कि उसने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया और वो अपनी मॉम को लेकर के ट्रांसफ़र लेना चाहती है, लेकिन वो उसे रोकने का कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पर तियान आ जाता है और वो एनी को कहता है कि उसके पास उसके लिए एक प्रोजेक्ट है, उसे एक प्रोडक्ट के लिए मॉडल चाहिए और वो एनी को इसके बदले अच्छा खासा पैसा देने वाला है। तो एनी इस चीज़ के लिए रेडी हो जाती है। उसे नहीं पता था कि वो किस प्रोडक्ट का बात कर रहा है। थोड़ी देर बाद एनी वहाँ पर पहुँचती है। तियान उसे कहता है ऐसे ड्रेस में तुम मॉडल बनोगी। एनी कहते तो ठीक है मैं चेंज कर लेती हूँ। वो लोग अंदर कमरे में जाते हैं जहाँ फ़ोटोशूट होने वाला था। एनी जानबूझ कर यहाँ पर तियान के ड्रेस पर ऐसे कॉफ़ी गिरा देती है और उसके साथ फ्लर्ट करने का कोशिश कर रही थी ताकि यहाँ पर वो प्रोडक्ट का सूट जल्दी से कंप्लीट करे। यहाँ पर उसके लिए ड्रेस आ जाता है। तब तक एनी वो ड्रेस चेंज कर लेती है और तियान उसे वो नेकलेस पहनाता है।
एनी कहती है ये नेकलेस तो मैंने डिज़ाइन किया था, तुम्हारे पास क्या कर रहा है। तियान उसे कहता है कि तुम ढक्कन हो, अपने नेकलेस के कॉपीराइट को इतने सस्ते दामों में बेच दिए हो तो मैंने उसे ख़रीद लिया है। अब एनी ने यहाँ पर तियान को सड्यूस किया था तो वो इतना अच्छा मौका भला कहाँ ही जाने देने वाला है। और वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। तभी एनी नोटिस करती है कि कमरे पर जिजी है और वो बार बार गेट नॉक कर रही है। एनी यहाँ पर ऑफेंड हो जाती है कि तियान उसे लिटरली एक मिस्ट्रेस की तरह ट्रीट कर रहा है। उसकी फियोंसे बाहर है और वो हिडन तरीके से उससे रिलेशनशिप रखा हो। उसे इस बात का थोड़ा सा गुस्सा आता है और वो दूसरे दरवाजे से वहाँ से निकल जाती है। तियान जिजी से बाहर मिलने के लिए जाता है तो उस पर गुस्सा करती है कि वो उसका ऐसे इंसल्ट क्यों कर रहा है, उसने वो नेकलेस एनी को क्यों दिया, वो उसका था। तियान उसे कहता है वो नेकलेस शुरुआत से ही कभी तुम्हारा था नहीं, मुझे भी पता है कि वो नेकलेस एनी ने डिज़ाइन किया और तुम जो गर्लफ्रेंड होने का नाटक कर रही हो बंद करो। जीजी कहती है उस समय मेरी मॉम ने मुझे फोर्स किया था मुझे तुम्हें छोड़ करके जाने के लिए, मैं क्या करती। तियान कहता है तो अब क्यों आई हो। जीजी कहती है क्योंकि मुझे रिग्रेट हो रहा है तुम्हें छोड़ने का। तियान कहता है तुम्हें पता है ना कि मुझे माइजोफोबिया है, तुम किसी और के साथ रह के आई हो और मैं इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ और बेकार में शादी करने के लिए जो फोर्स कर रही हो वो मत करो। तुम खुद मुझे छोड़ करके गई थी, अब दोबारा तुम आओगी तो मैं तुम्हें अपनाऊंगा, ये पॉसिबल नहीं है। जीजी सोचती है कि तियान के लिए लड़की की वर्जिनिटी इतनी मायने रखती है तो वो भी एनी को अपनी तरह डर्टी ही बना देगी ताकि तियान भी उसे छोड़ दे। लेकिन तियान को जीजी के इस प्लान के बारे में पता नहीं था। जीजी बहुत ही घटिया चाल चलने वाली थी। ऑफिस में सब यहाँ पर तियान और जीजी को लड़ते हुए सुन रहे थे, बस उन्हें ये पता नहीं चल रहा था कि दोनों की लड़ाई आखिर किस टॉपिक पर हो रही है। जब जीजी बाहर अपने कार में जाती है तो वो एनी को तियान के कार से जाते हुए देखती है और उसे बहुत ही गुस्सा आने लगता है कि तियान इस तरीके से एनी को इतना ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है। एनी को थोड़ा सा अपनी मॉम के लिए हेल्प चाहिए था तो वह तियान को मैसेज करती है कि उसे एक फेवर चाहिए। रात में तो वो उसे रिस्पॉन्ड नहीं करता है। अगली सुबह वो उससे मिलने के लिए बुलाता है। तभी एनी यहाँ पर नोटिस करती है कि सब आपस में बात कर रहे हैं। तियान और जीजी की कल लड़ाई हुई और इस वजह से तियान ने बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया। वो तियान के घर पर उसे मिलने के लिए बुलाया था तो एनी वहाँ जाती है, लेकिन वहाँ पर वो हु से मिलती है। लिटरली ये बंदा पूरे ड्रामा में एक ही ड्रेस में शूट ख़त्म कर लिया है। वो यहाँ पर एनी को देख के पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है तो एनी बहाना बनाने लगती है कि तियान से उसे उस प्रोजेक्ट के बारे में बात करना था। तियान कल ड्रंक था तो इसी वजह से उसने उसे यहाँ बुला लिया। वो कहता है तियान को कि यार ये मेरी कंपनी की बंदी है, तुम्हें जो भी बात करना है या तो तुम उसे वीचैट कर दो या तो ऑफिस चले जाओ। ये गलत बात है ना, छोटी सी लड़की को इस तरीके से तुम ऑफिस के बजाय घर पर बुला रहे हो। अब एनी यहाँ पर किसी भी हालत में हो के सामने उससे बात तो कर नहीं सकती थी। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद वहाँ से वो जाने लगता है। वो एनी को कहता है कि देखना अगर ये परेशान करेगा तो मुझे बताना, वैसे तो मुझे पता है कि तुम्हें तंग नहीं करेगा, ये फ्रेंड है मेरा। फिर वो वहाँ से चले जाता है। एनी यहाँ पर तियान से पूछने लगती है कि आखिरकार उसने कल रात इतना ड्रिंक क्यों किया, क्या यहाँ पर जीजी से लड़ाई करने के बाद उसने इतना ड्रिंक किया। तो जो तियान था वो उसे इस बात का जवाब नहीं देता है कि उसने आखिरकार इतना ड्रिंक क्यों किया। जब यहाँ पर तियान एनी के साथ रोमांस करने का कोशिश कर रहा था तो एनी बहुत ही रेजिस्ट कर रही होती। तो तियान कहता है प्रॉब्लम क्या है। एनी कहती है क्योंकि मैं टायर्ड हो चुकी हूँ, मुझे तुम्हारे साथ अब ये रिलेशन नहीं रखना है। मैं यहाँ पर तुमसे ये फेवर लेने के लिए आई थी कि मैं यहाँ से ट्रांसफ़र लेना चाह रही हूँ। मुझे मेरी मॉम को तबीयत के लिए कुछ इंजेक्शन चाहिए थे जो कि बहुत ही कॉस्टली आने वाले हैं और मुझे इस मामले में तुमसे हेल्प चाहिए था। तियान उसका हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता। उसने खुद एनी से कहा था उसे जब भी जितने भी पैसे चाहिए वो उसके पास आ सकती है। एनी हमेशा ही अपनी मॉम की वजह से यहाँ पर तियान के पास आया करती थी। एनी पहले बहुत ही रिच गर्ल रहती थी और डैड के जाने के बाद उनके सारे पैसे ख़त्म हो गए थे और उसे अब ये ज़िंदगी जीना पड़ रहा था जो कि उसके लिए बहुत ही ह्यूमिलिएशन की तरह था। तियान एनी के साथ ऐसा बिहेव करके बहुत ही गलती कर रहा था। वो एनी के फीलिंग को समझ नहीं पा रहा था कि वो कैसा फील कर रही है। तियान को भूख लगा था तो वो एनी को अपने लिए फ़ूड बनाने के लिए बोलता है। एनी उसे फ़ूड ऑफ़र करके वहाँ से निकल जाती है अपनी मॉम से मिलने के लिए। और जब वो अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती है तो वो यहाँ पर देखती है कि जीजी उससे मिलने के लिए आई हुई है। वो उसकी मॉम को इनडायरेक्टली कह रही थी कि जो उसकी बेटी है एनी वो नए लड़कों को ऐसे शुगर डैडी बनाती है ताकि उसके ट्रीटमेंट के लिए पैसे ला सके। एनी जीजी को ये बकवास करने से मना करती है तो वह गुस्से में आकर के पर्स से उसके नेक पर मारती है जिससे कि उसका स्किन यहाँ पर कट हो जाता है और थोड़ा सा उससे ब्लीडिंग होने लगता है। जीजी को फ़िलहाल तो
वहाँ से जाना पड़ता है। ये सिचुएशन देख करके एनी को मॉम को लगने लगता है कि क्या जीजी सही कह रही थी, वो उसे ट्रीटमेंट कराने के लिए कहती है। तो वो उसे कहती है कि नहीं मॉम, आपको इन बातों की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तभी उसके मॉम का चेकअप करने के लिए जो डॉक्टर आता है वो एनी को पसंद करता था और यहाँ पर उसकी मॉम को बोलता है तो उसकी मॉम कहती है आई थिंक ये तुम्हारे लिए सही है, तुम दोनों कम से कम अपना नंबर शेयर कर लो और बाकी बातें जान पहचान तो होते रहेगा। अपनी मॉम की ज़िद करने की वजह से एनी को उस लड़के से अपना नंबर शेयर करना पड़ता है, लेकिन वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं थी। अगले दिन वो लड़का एनी को ऐसे फ्लावर बुके भेजता है, वो उसे कहते तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने भेजा क्या। एनी उसे झूठ बोल देती है कि हाँ एक्चुअल में उसका बॉयफ्रेंड है। वो चाहती थी कि वो टोटली उसे गिव अप कर दे ताकि उसे भी तो हर्ट हो रहा होगा ना, वो इतने दिनों से उससे इस तरीके से प्यार करता है। तो अब यहाँ पर जो वो होता है वो तब भी हार्ड नहीं मानने वाला था। ऑफिस के बाद वो डॉक्टर एनी को ऐसा रिसीव करने के लिए आता है। एनी उसे कहती है कि तुम्हें मुझे इस तरीके से ऑफिस से रिसीव करने की ज़रूरत नहीं है। वो लड़का कहता है कि एक्चुअल में मैं तुम्हें परसू करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसीलिए ऐसा कर रहा हूँ। लेकिन एनी उसे इनडायरेक्टली मना कर देती है कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वो लोग डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। उसे रेस्टोरेंट में तियान और जेजी भी डिनर कर रहे होते हैं। उस लड़की की नज़र जब तियान पर जाती है तो उसे ध्यान आता है कि उसके डैड तियान के साथ बिजनेस करना चाह रहे होते हैं और वो उसे उसकी कंपनी को भाव नहीं दिया करता था। वो उनके साथ ही जा करके डिनर करने लगता है, पूछ करके बातों बातों में बिज़नेस के बारे में बात कर रहा होता है। तो तियान उसे साफ मना कर देता है कि वो खाने के टेबल पर बिज़नेस के बारे में बात करना पसंद नहीं करता। जीजी यहाँ पर जानबूझ करके उसे छेड़ रही होती है कि ओ तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड तो चलो बहुत अच्छा है। और वह तियान को भी ये सोफ कर रही थी कि आफ्टर ड्रिंक वो दोनों फुल नॉन रोमांस बाजी करने वाले हैं। लेकिन तियान इस बात को समझ नहीं पाता है, लेकिन एनी तो समझ जाती है कि जीजी के कहने का क्या मतलब था। आधा ही खाना खा करके वो वहीं से उठ करके चली जाती है और वो डॉक्टर उसके पीछे पीछे जाता है। तियान को ये देख करके जेलसी होने लगता है कि एनी इस तरीके से अब एक नए लड़के के साथ है। वो लड़का उसे कहता है आई नो कि अभी तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल ही नए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कम से कम तुम मुझे एक मौका तो दो एक दूसरे को जानने का। तो एनी फिर ओके बोल देती है। इधर तियान जीजी को छोड़ करके अपने घर जा चुका था, लेकिन एनी के दिमाग में तो वही चल रहा होता है कि वो जीजी के साथ था। अगली सुबह सुबह ही वो एनी के घर पहुंच जाता है। एनी उसे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तियान उसे कहता है वो देखने के लिए आया है कि कल रात तुम लोगों का रोमांस कैसे चला। एनी उसे कहती है कि वो लड़का कल रात उसके घर पर नहीं आया था, भला वो एक स्ट्रेंजर को अपने घर पर कैसे हिला सकती है। तब जाकर के तियान थोड़ा यहाँ रिलैक्स होता है, लेकिन एनी के माइंड में तो यही चल रहा था ना कि वो जीजी के साथ इंटीमेट होकर क्या है। वो ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो तियान को वो ब्रेकफास्ट ऑफ़र करती है, लेकिन वो ब्रेकफास्ट छोड़ करके एनी को खाने में ज़्यादा इंटरेस्ट रख रहा होता है। लेकिन एनी तियान की इन हरकतों से शायद अब थक चुकी थी। उसे अब अपने रिलेशनशिप अपने बेबी के लिए एक कन्फर्म नाम चाहिए था, जो कि तियान उसके हिसाब से तो उसे कभी नहीं दे पाएगा। तो तियान को वही समझाती है कि बेहतर होगा कि तुम अब जब जीजी के साथ एंगेज हो तो उस पर फोकस करो और इस तरीके से बात बात पे परेशान करने के लिए मुझे मत आ जाया करो। जो तुम्हारा उधार था वो मैंने चुका दिया अपनी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए, हम थोड़ा डिस्टेंस से बना करके रखें तो बेहतर होगा। उसके जाने के बाद यहाँ पर इस तरीके से उसे कॉल आ रहा होता है तो एनी को वहाँ से जाना पड़ता है और डॉक्टर वापस उससे मिलने के लिए आया हुआ था, उसके साथ थोड़ा और टाइम बिताना चाह रहा था, लेकिन एनी उसे जैसे तैसे करके टाले जा रही होती है। वो लड़का कहता है कम से कम मुझे परसों करने का मौका तो दो, तब तो समझ पाओगी कि मैं अच्छा हूँ या नहीं। फिर वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं तो वो लोग तियान और हुआ से भी मिलती है। लिफ्ट में वो दोनों ही थे। एनी वहाँ पर आती है। तियान जानबूझ करके छेड़ रहा था, लगता है एनी का डेट उस डॉक्टर के साथ कुछ ज़्यादा ही अच्छा चल रहा था। एनी भी कहती है क्यों, तुम्हें ये बात जीजी ने बताया क्या, इतनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन तुम्हें कैसे पता। वो कमेंट करके वहाँ से बाहर निकलती है तो लड़का फ्लावर बुके ले करके एनी को आया था। वो उसके साथ उसे पूल डेट पर लेकर के जाने वाला था, जहाँ पर कि वो लोग गेम वेम खेलने वाले थे। तियान और हो भी वहाँ पर मिलता है तो वो कैजुअली उन्हें भी पूछ लेता है। तो फिर वो लोग मना नहीं करते, स्पेशली तियान मना नहीं करता है और वो उनके साथ डेट पर चले जाता है। एनी समझ जाती है कि वो वहाँ जाकर के तमाशा ही करने वाला है। एनी को पूल खेलने के लिए ऐसे ड्रेस चेंज करना था जहाँ पर कि वह लड़का उससे मिलने के लिए आता है और वह एनी से कुछ ज़्यादा ही क्लोज होने का कोशिश करता है, लेकिन एनी कंफर्टेबल नहीं थी। तभी वहाँ पर तियान आ जाता है और वो उन दोनों को ऐसे क्लोज देख करके थोड़ा सा जेलस होने लगता है। बहाने से अंदर एनी चेंज करने के लिए चली जाती है और उस लड़के को काफ़ी ज़्यादा गरिया रही थी कि ये लड़का बहुत ज़्यादा ही बदतमीज़ है।
चेंज वेंज करके आती है तो देखती है कि तियान यहाँ पर अब भी उसका इंतज़ार कर रहा है। वो कहता है कि तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम मना कर दो ना, दरवाजे के पीछे गाली देने से क्या ही होने वाला है। एनी कहती है उसका पर्सनल मैटर है और वो देख लेगी। फिर वो लोग पूल खेलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि वो लड़का मौके का फ़ायदा उठाते हुए एनी के कुछ ज़्यादा ही करीब होने का कोशिश कर रहा होता है। एनी यहाँ पर उसे इस तरीके से रिजेक्ट कर रही होती है। जब वो नहीं सुधरता है तो वो गुस्से में आकर के बॉल से उसे चोट लगा करके निशाना लगा देती है, जो कि उसके सर पर चोट लगती है। इसके बाद वो एक्टिंग करने लगती है, ज़्यादा जोर से लग गया कि ओह मुझे पूल अच्छे से खेलने नहीं आता ना एक्चुअल में, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं तो वो लड़का एनी से अपने बिहेवियर के लिए सॉरी बोलता है और कहता है मुझे लगता है ना कि तियान तुम में इंटरेस्टेड है, तुम अगर उससे बात करोगी तो वो मेरे डैड के लिए मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे देगा। एनी उसे कहती है कि तियान मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है, तुम्हें गलत फहमी है। वो लड़का कहता है हम लड़के लड़कों को अच्छे से जानते हैं, उसकी नज़रें तुम्हारे लिए थोड़ी डिफरेंट ही है। एनी कहती है तुम्हारी गलत फहमी है। ऐसा करके वो कमरे में चली जाती है। वो लड़का तियान को कॉल करके एक सरप्राइज़ देने का बात कर रहा होता है। ये लड़का एक्चुअल में विलन था और एनी को अपने बाप का माल समझ रहा होता है। एनी रिसेप्शनिस्ट से अपना पर्स मांगती है तो उसे एक कमरे में लेकर के जाया जाता है। एनी सोचती है उसका पर्स यहाँ कैसे पहुँचा, उसने तो रिसेप्शनिस्ट को दिया था रखने के लिए। फिर वहाँ पर वो कमरे में तियान को देखती है जो कि ड्रेस चेंज करने के लिए गया हुआ था। अब तियान उसे कहता है देख लो तुम्हारे सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड ने तुम्हें गिफ्ट बना करके मेरे पास भेजा है बिजनेस डील करने के लिए। एनी को ये उम्मीद नहीं था कि वो लड़का इस हद तक गिर जाएगा और वो होता कौन है इस बात का डिसीजन लेने वाला। एनी वहाँ से जाने लगती है तो तियान उसे रोकता है और चीज़ों को कंफर्म करने के लिए उसके सामने ही वो उस लड़के को कॉल करता है और स्पीकर पर उस लड़की से बात करता है। वो लड़का उससे पूछता है तो तियान का रात कैसा गुजर रहा है, तो वो तियान उसे कहता है कि कहाँ ही एनी तो कमरे से जा चुकी है, वो तो उसके साथ है ही नहीं। वो कहता है आप एक बार मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, फिर मैं प्रॉमिस करता हूँ एनी हर रोज़ अपनी मर्ज़ी से उसके पास जाया करेगी और वो उसे रेसिस्ट भी नहीं करेगी। फ़ोन करती ही तियान कहने लगता है कि देख लो तुम्हारी मॉम ने किसे चूज किया है। एनी कहती है शायद तुम्हें गलत फहमी हुआ होगा, वो किसी और गिफ्ट के बारे में बात कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं वो समझ चुकी थी कि वह लड़का एक्चुअल में कितना घटिया इंसान है। वो तो वैसे भी उससे डिस्टेंस रखना ही चाह रही थी, लेकिन मॉम के ज़िद की वजह से उसे एक दो बार इस तरीके से डेट पर जाना पड़ता है। एनी यहाँ पर तियान को छोड़ करके वहाँ से चली जाती है। गुस्से में आकर के तियान यहाँ पर उस लड़के को जॉब से ही निकलवा देता है। वो एक डॉक्टर है और इतना घटिया हरकत उसका रहता है, इस बारे में एनी को कुछ भी नहीं पता था। अगले सीन में जिजी तियान से मिलने के लिए जाती है और कहती है कि तुम्हें पता है तुम कितना भी एनी के साथ टाइम पास कर लो, एट द एंड शादी तुम्हें मुझसे ही करनी है। ग्रैंड मदर ने मुझे ही घर की बहू अपनाई है, तुम बेकार में लेट कर रहे हो, ग्रैंड मदर की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तुम्हें समझना चाहिए। इधर एनी अपने मॉम के साथ हॉस्पिटल में वक्त बिता रही होती है। उसे पता चलता है कि वो जो डॉक्टर था उसे जॉब से निकाल दिया गया, तो वो समझ जाती है कि तियान ने ऐसा किया होगा। वो उससे मैसेज करती है तो तियान एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ उसी ने उस डॉक्टर को जॉब से ऐसे निकलवा दिया है। दूसरी तरफ जब एक रेस्टोरेंट में जाती है तो यहाँ पर वो की मॉम को जीजी के साथ देखती है, वो कुछ बोलती नहीं है। और इधर वो भी उससे मिलने के लिए ऐसे बुलाया हुआ था। तियान हो कि मॉम और हो तीनों ही यहाँ पर थे। अब हैनी एज ए सेक्रेटरी यहाँ पर जॉब कर रही होती है, तो हो कि मॉम उसे कॉफ़ी लाने के लिए बोलती है, तो उसे उन तीनों के लिए कॉफ़ी लाना पड़ता है। जो हो कि मॉम थी वो जानबूझकर के हैनी कंसल्ट किए जा रही थी और उसके हाथों पर ऐसे कॉफ़ी गिरा देती है। फिर भी यहाँ पर वो इस तरीके से खुद को गुस्सा कंट्रोल करते हुए ज़्यादा कुछ नहीं बोलती है और वहाँ से चली जाती है। एनी के जाने के बाद वो अपनी मॉम से झगड़ता है कि मॉम आप एनी का इतना इंसल्ट क्यों कर रहे हैं। तो वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम उसे पसंद करते हो और वो हमारे घर की बहू कभी नहीं बनने वाली है। तो वो भी अपनी मॉम से लड़ जाता है कि मॉम आपका ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, अब तक मैं हमेशा आपकी बात मानते आया लेकिन इस बार नहीं, मैं एनी से प्यार करता हूँ और मैं उसे ही चूज करने वाला हूँ। तियान उन दोनों माँ बेटे को देख करके वहाँ से बाहर निकल जाता है। वो यहाँ पर पहली बार किसी चीज़ के लिए अपनी मॉम से लड़ाई कर रहा होता है। एनी जब कॉफ़ी का कप क्लियर कर रही होती है तब वहाँ पर तियान इस तरीके से मैसेज करता है और ऑफिस में मिलने के लिए बोलता है। जब वो उससे मिलने के लिए जाती है तो वो उसे दूसरे ऑफिस में लेकर के जाता है, क्योंकि वहाँ पर पूरा मिरर था और इस तरीके से एनी और तियान को कोई देख लेता तो फिर उसका तो ये पोल ही खुल जाता है ना।
तो फिर इस तरीके से वो उसे दूसरे कमरे में लेकर के जाता है और कहता है कि तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया, यहाँ पर हो कि मॉम को, और तुम्हें इसी तरीके से खुद का स्टैंड लेना चाहिए। लेकिन उसे थोड़ा लग रहा था कि उसे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो उसकी कंपनी का बॉस है, इस तरीके से उसके साथ बिहेव करना ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन तियान उसे सपोर्ट करते हुए कहता है कि तुमने बिल्कुल सही किया। एनी के वहाँ से जाती है, उसे जीजी का कॉल आता है और उसे कहती है कि वो हॉस्पिटल के ऑफिस के बाहर उसका इंतज़ार कर रही है, वो आ जाए। एनी भी वहाँ से बाहर निकलती है। तियान यहाँ पर आता है तो जीजी कुछ ज़्यादा ही उससे चिपकने लगती है। एनी को रिसीव करने के लिए हो आया हुआ था। एनी हो के साथ निकल जाती है और तियान को जीजी जानबूझ करके ऐसे फंसा करके वहाँ से ले करके जा रही होती है। एनी को बुरा तो बहुत लग रहा था तियान को जीजी के साथ देख करके, लेकिन उसने रिएक्ट करना बंद कर दिया था। वो लोग ग्रैंड मदर से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि ग्रैंड मदर का कहना था कि तियान जीजी से शादी क्यों नहीं कर लेता, वो तो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी ना। तियान कहते कि ग्रैंड मदर आप मेरे शादी के बीच में भी इस तरीके से मत आइए, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, मैं देख लूँगा मुझे किससे शादी करना है। उसके फादर भी तियान को समझाते हैं कि तियान को अब सोचना चाहिए, ग्रैंड मदर बूढ़ी हो गई हैं, जीजी में क्या ही खराबी है। तियान कहता है कि मैं उससे प्यार नहीं करता तो फिर भला मैं उससे शादी क्यों ही करूं। उसके पेरेंट उसे समझा समझा करके उसे थक चुके थे, लेकिन तियान किसी की बात सुनने वाला नहीं था। तो जीजी यहाँ पर दूसरा गेम खेलती है। जब वो जीजी को छोड़ने के लिए जाता है तो वो जानबूझ के कार में निकलते समय ग्रैंड मदर का जो मेडिकल टेस्ट का रिपोर्ट था वो तियान के कार में ही छोड़ देती है। जब तियान उस रिपोर्ट को देखता है तो समझ जाता है कि ग्रैंड मदर सीरियसली इल है। वो एनी को कॉल करके बोलता है, बोलो तुम्हें कितने पैसे की डिमांड थी। एनी समझ जाती है कि इस पर रिलेशन तोड़ने के लिए तियान सीरियस है। वो एनी को कहता है कि उसे पैसे नहीं, एनी कहती है कि उसे पैसे नहीं चाहिए, बस वो एक चीज़ का प्रॉमिस करे कि वो दोबारा उसके लाइफ में कभी इंटरफेयर नहीं करेगा। तियान उसे ओके बोल देता है, बोल तो देता है, मगर देखना ये है कि वह कितने दिनों तक खुद को एनी से दूर रख सक रहा था। एनी सोच रही होती है कि तियान ने फाइनली डिसाइड कर लिया उसे अपना रिलेशन तोड़ने का। शायद वो उसके लाइफ में कभी मैटर ही नहीं करती थी। दूसरी तरफ तियान इस तरीके से जीजी को कहता है, तुम्हें कैसे पता चला ग्रैंड मदर की ट्रीटमेंट के बारे में। जीजी कहती है, मैं हमेशा उनसे मिलते रहती हूँ, इसी वजह से उन्होंने मुझे बताया था। उनकी तबीयत आजकल बहुत ज़्यादा ही ख़राब चल रही है। तियान यहाँ पर अपने डैड से मिलने के लिए जब जाता है तो वहाँ पर उसके डैड ग्रैंड मदर से जानबूझ करके बोल देते हैं कि उन्होंने तियान के लिए एक फ़्लैट खरीदा है, जिसमें कि तियान और जीजी दोनों साथ में रहने वाले हैं। शादी वादी बाद में होते रहेगी, दोनों साथ में रहेंगे तो बेबी का ज़्यादा चांस है यहाँ पर। अब इस तरीके से जो है तियान यहाँ पर मान नहीं रहा था, लेकिन उसके फादर उसे फोर्स कर रहे थे, ग्रैंड मदर की वजह से उसे ओके बोलना पड़ता है। शाम में वो अपने फ्रेंड हो से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर कि वो थोड़ा सा ध्यान के मज़े ले रहा होता है कि पता चला फैमिली से कंट्रोल होना कैसा लगता है। बड़ा मेरा मजाक उड़ाया करते थे, अब तुम्हारी फैमिली है तो हमें कंट्रोल करिए। दूसरी तरफ वो यहाँ पर अपने ऊपर थोड़ा सा अल्कोहल ऐसे गिरा लेता है और कहता है, एक्शन में मैंने एनी को बुलाया हुआ है यहाँ पर मुझे रिसीव करने के लिए। उसे पता चलेगा कि मैं थोड़ा ड्रंक हूँ तो बहाना करूँगा कि मेरे साथ थोड़ा सा वक्त बिताए, हम दोनों के बीच से नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। तियान वहाँ से जा रहा था तभी एनी इधर आने लगती है। एनी एक्सप्लेन करती है कि वो बहुत ड्रंक है और उसने मुझे रिसीव करने के लिए बुलाया। तियान कहता है उसे ये चीज़ें एक्सप्लेन करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, उनके बीच कोई रिलेशन नहीं है। एनी ओके बोल करके अंदर हो को लेने के लिए चली जाती है। वो थोड़ा सा सैड था क्योंकि उसे लग रहा था कि एनी उसे नहीं किसी और से प्यार करती है और वो बहुत लंबे समय से एनी को पसंद करता था, बेचारा अब तक वर्जिन ही था। एनी इस तरीके से हो को संभालते हुए लेकर के जा रही थी। वो बहुत ही हेवी था, लेकिन वो दोनों कॉरिडोर में जब जाते हैं तब तियान अब भी इंतज़ार कर रहा था और वो कहता है कि एनी के लिए वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेवी हो जाएगा तो मैं अपने फ्रेंड को भला छोड़ करके कैसे जा सकता हूँ, मैं लेके चलता हूँ उसे। उसका फ्रेंड उसे इशारा कर रहा था साइड होने के लिए, लेकिन तियान कहाँ है उसे छोड़ने वाला था और वो उसे उठा करके कार तक लेकर के जाता है। वो को अब तक नहीं पता था कि तियान एनी में इंटरेस्टेड है, इसी वजह से वो उसके लिए सब कुछ कर रहा है। एनी तियान को थैंक्स बोलती है उसके लिए इतना करने के लिए, क्योंकि वो बहुत हेवी था और वो उसे संभाल नहीं होता। इसके बाद वो को ड्राइव करके उसके घर के लिए ले करके जा रही होती है, जहाँ पर कि वो बहुत नशे में होने की एक्टिंग कर रहा था। तो एनी उसे कहती है, 2 मिनट रुको, मैं हैंगओवर के लिए यहाँ पर चॉकलेट मिल्क लेकर के आती हूँ, जिसे पीने के बाद तुम्हें अच्छा लगेगा। वो यहीं पर वेट कर रहा था, वह सोच रहा था कि वो एनी को बहाना करके घर पर ही रुकने के लिए बोलेगा, क्योंकि काफ़ी लेट भी हो गया। एनी कन्वीनियंस स्टोर में उसके लिए
वो मिल्क खरीदने के लिए जाती है, जहाँ पर कि तियान भी आता है और वो प्रोटेक्शन बाय करता है। एनी को लगता है कि शायद वो और चीज़ें यहाँ पर इंटीमेट होने वाला है, इसी वजह से वो ख़रीद रहा है। वो चुपचाप मिल्क लेकर के वहाँ से लौटने लगती है। तभी रास्ते में तियान उसे वापस से मिलता है और उसे किस करने लगता है। एनी गुस्से में आकर के उसे किक कर देती है और कहती है कि ये ड्रामा अब यहाँ नहीं चलने वाला है। तियान एनी को प्रोटेक्शन देते हुए कहते हैं वो मैंने तुम्हारे लिए करता है, तुम हुआ के घर पर स्टे करने वाली हो तो तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, कहीं किसी टाइप का एलर्जी ना हो जाए, तुम हुआ के बारे में जानती ही नहीं हो। एनी का दिल बहुत ही बुरी तरीके से टूट जाता है कि तियान उससे बिल्कुल प्यार नहीं करता। तियान एनी को इसलिए जाने देना सोच रहा था क्योंकि वो अपने फैमिली मैटर में एनी को ऐसे फंसा करके नहीं रखना चाह रहा था और वो सोचता है कि एनी की ज़िंदगी वो बर्बाद नहीं करेगा। तभी यहाँ पर वो आने लगता है और वो दोनों काफ़ी नॉर्मल हो जाते हैं। वो तियान से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तियान कहता है एक्चुअल में वो भी ड्रंक है और वो भी यहाँ पर वो के घर पर स्टे करने के बारे में सोच रहा है। वो एनी को यहाँ पर जैसे तैसे करके कन्विंस कर लेता है अपने घर पर स्टे करने के लिए। एनी मना कर रही थी कि तुम्हारी मॉम भी घर पर होंगी और उन्हें ये बात पसंद नहीं आएगा। तो वो से कहता है अब तुम मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए आई हो तो चलो घर पर रुक जाओ, इतने लेट नाइट तुम कहाँ ही जाओगे। तो फिर एनी को एट द एंड मानना पड़ता है। अब तियान जानबूझ करके आज रात हुओ के घर पर रुकने का डिसाइड करता है ताकि वो एनी और हुओ के बीच में कुछ भी ना होने दे। घर पर तियान का बिहेवियर देख करके हो से पूछ रहा था कि कहीं तुम एनी में इंटरेस्टेड तो नहीं हो। तियान कहता है डोंट वरी, अब हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, तुम जिसे पसंद करोगे मैं उसे कैसे पसंद कर सकता हूँ। तियान एनी से मिलने के लिए बाहर जाता है जहाँ पर कि वो हो के लिए हैंगओवर ड्रीम बना रही होती है, बट फिर उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि उसकी मॉम एनी को जीने नहीं देगी अगर उसे पता चला तो। एनी वैसे भी वहाँ से जाना चाह रही थी और वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो यहाँ पे फ्रेशन अप होकर के आता है, उसे पता चलता है कि एनी जा चुकी है तो वो उसे मैसेज डालता है। तियान को ये देख करके जेलसी हो रही थी। अगले दिन जिजी और हो की मॉम दोनों ही साथ मिल कर के काम कर रहे होते हैं एनी को परेशान करने के लिए। नेक्स्ट डे एनी से मिलने के लिए तियान जाता है। वो चेक करना चाह रहा था कि एनी से मिलने के लिए दोबारा हो तो नहीं आया था, वो घर में अंदर था। तो एनी उससे गुस्सा करते हुए कहती है कि वो ऐसा क्यों बिहेवियर कर रहा है। पहली बात कि वो दोनों का कोई रिलेशन नहीं है जो कि वो इस तरीके से ट्रीट कर रहा है। दूसरी बात कि उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है। और तीसरी बात कि उसकी खुद की फियांसे है तो वो जीजी के साथ अपना रिलेशनशिप ठीक करने का कोशिश करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसे तियान के साथ अभी कोई हिडन रिलेशनशिप नहीं रखना है। ऐसा करके वो वहाँ से बाहर निकलती है। तभी कहानी के शुरुआत वाले गुंडों में से एक गुंडा यहाँ पर एनी के पास आ जाता है और ये बात तियान नोटिस कर लिया था कि वो जो गुंडा है वो आस-पास ऐसे उसके मंडरा रहा है। वो गुंडा एनी को किडनैप करके लेकर के जाता है। एनी उसे कहती है कि उसे पैसा चुकाने वाली थी लेकिन उसके पास उसका कोई कांटेक्ट नहीं था, लेकिन वो एनी को बेहोश करके लेकर के जाता है जहाँ पर कि वो उसके एडल्ट वीडियोस बनाने वाला था। थैंकफुली वहाँ पर तियान पहुँच जाता है और इस इंसान की पिटाई लगाता है। एनी को वहाँ से सेव करके लेकर के जाता है। एनी अब भी इस तरीके से बेहोश थी। वो तो तियान ने देख लिया था, वरना ना जाने एनी के साथ यहाँ पर क्या होता है। दूसरी तरफ जीजी ने प्लान किया था तियान के साथ इंटीमेट होने का, लेकिन तियान अपने ड्राइवर को भेज देता है और उसे देख करके जीजी चिल्लाने लगती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तो वो कहता है खुद उसे तियान ने भेजा है। तो जीजी समझ जाती है कि तियान उसका प्लान समझ चुका है। वो तियान को कॉल करके गुस्सा कर रही होती है। तियान उसे कहता है तो तुम्हें एनी के साथ इतना घटिया चाल चलने के लिए किसने बोला था, उसका पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगा ही ना। जैसे ही वो हॉस्पिटल से बाहर निकलता है तो उसे उसके डैड का कॉल आता है। वो बहुत ही गुस्से में थे और उसे तुरंत ही घर आने के लिए कहते हैं। घर जाने पर ग्रैंड मदर से जीजी ने ऐसे कंप्लेन कर दिया था तो वहाँ पर भी तियान भड़क जाता है और कहता है कि आप लोगों को सीधी सी बात तो समझ में आ नहीं रही कि मैं यहाँ पर जीजी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, फिर भी आप लोग ज़बरदस्ती मेरी शादी उससे करा रहे हैं, तो नतीजा तो यही निकलने वाला है। फिर जीजी यहाँ पर तियान को ढूंढने के लिए जाती है। पूरे दिन उसका कोई अता पता नहीं था। एनी से पूछने के लिए जाती है तो एनी से थप्पड़ मारते हुए कहती है वो कोई सामान नहीं है जो मैं उसे छुपा करके रख लूँगी, मुझे पता नहीं है कि वो किधर है। जीजी उसे कहती है कि अगर वो उसे मिल गया ना तो उसे छोड़ेगी नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई जीजी पर हाथ उठाने की। जीजी के वहाँ से जाती है तियान एनी से मिलने के लिए आता है। एनी खुद परेशान थी कि दिन भर से तियान कहाँ गायब है। वो उसे कहता है कि एक्चुअल में मेरे फैमिली वालों ने मूड ख़राब कर दिया था, इसी वजह से मैं यहाँ पर
इस तरीके से तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आया हुआ था। एनी सोचती है कि तियान की वजह से उसके लाइफ में इतने पंगे चल रहे हैं, अगर वो तियान को छोड़ करके चली जाएगी तो उसके लाइफ की ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अगले दिन तियान की ग्रैंड मदर उसे काफ़ी ज़्यादा डांट लगा रही होती है, समझाने का कोशिश कर रही होती है, लेकिन तियान किसी की बात नहीं सुनने वाला था। ये तो फाइनल था कि वो जीजी से दोबारा शादी नहीं करने वाला है, चाहे जो भी हो जाए। गुस्से में ग्रैंड मदर अकेले हॉस्पिटल में चेकअप कराने के लिए जाती है तो एनी उन्हें ऐसे परेशान देखती है तो वो जल्दी जल्दी ग्रैंड मदर का हेल्प करने के लिए चली जाती है और उन्हें उनके वार्ड तक पहुंचाती है। वहाँ का घर का बटलर भी आता है। जो ग्रैंड मदर थी वो एनी के बिहेवियर से बहुत ज़्यादा ही इम्प्रेस थी और उसकी बड़ाई करने लगती हैं कि वो कितने अच्छे बिहेव की है। यहाँ पर जो बटलर था वह एनी को थैंक्स के तौर पर पैसे देने का ऑफ़र करता है ग्रैंड मदर के कहने पर, लेकिन एनी साफ तौर से मना कर देती है और कहती है कि अरे मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ ग्रैंड मदर को उनके वार्ड तक ही तो पहुँचाया है, तो इसमें क्या ही प्रॉब्लम है, मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए। ऐसा करके वो मना करके चली जाती है। ग्रैंड मदर और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। एनी अपनी मॉम के साथ थी, उसकी मॉम कह रही होती है कि वो उसके लिए जल्दी ही कोई ढंग का लड़का ढूंढेगी ताकि एनी उससे शादी वादी कर सके। और यहाँ पर इस तरीके से एनी को कॉल आने लगता है तो वो साइड में जाकर के बात करने लगती है। वो अपनी मॉम को टेंशन नहीं देना चाह रही थी। वो यहाँ पर एनी से मिलने के लिए आता है और वो ज़बरदस्ती उसे कन्फेस करता है कि वो उससे प्यार करता है। एनी उसे क्यों रिजेक्ट कर रही है, तो एट द एंड यहाँ पर एनी को सच्चाई बताना पड़ता है कि वो तियान से प्यार करती थी और ये बच्चा जिसके कि बेबी को लेकर के वो प्रेग्नेंट है वो तियान का ही है। और वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि तियान को ये बात नहीं बताने के लिए, उसने अकेले ही इस बच्चे को पालने का डिसाइड किया है। वो कहती है कि मैं होप करूँगा कि तुम्हें तुमसे प्यार करने वाली लड़की मिल जाए। ऐसा करके वहाँ से जाने लगती है और बेचारे यहाँ पर तियान भाई साहब का दिल टूट जाता है। हो भाई साहब का दिल टूट जाता है। वो जिस लड़की से इतना प्यार करता था इतने साल से, अगर वो काफ़ी साल पहले हिम्मत करता तो शायद एनी उसे हाँ कह देती। यहाँ पर इस तरीके से वो ग्रैंड मदर के बुलाने पर उनसे मिलने के लिए उनके घर जाती है। उसे नहीं पता था कि ये तियान का घर है। एनी को उल्टी लगने लगता है, वो वॉशरूम में जाती है, खुद को संभालती है कि उसे जल्द से जल्द तियान को छोड़ करके वहाँ से जाना होगा इससे पहले कि उनके बेबी के बारे में पता चले। वो वापस उसे कॉल करता है और कहता है कि कोई बात नहीं, वो तियान के साथ नहीं रहना चाहती तो उसके बच्चे को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। एनी कहती है कि वो इतना बड़ा जुल्म हुओ के साथ नहीं कर सकती हैं और तो वो तो उससे प्यार भी नहीं करती है, तो उसे हुओ का कोई एहसान नहीं चाहिए। क्योंकि वो फ़ोन कट कर देती है। जब बाहर जाती है तो देखती है कि एक्चुअल में ये तो तियान की ग्रैंड मदर है। वो भी शॉक हो जाती है और तियान भी यहाँ पर शॉक्ड हो जाता है। कहानी का जो एंडिंग है ना वो सच में आपका दिमाग घुमा देने वाला है। अब इस तरीके से ग्रैंड मदर यहाँ पर एनी से तियान को इंट्रोड्यूस कराने का सोच रही, तो उन्हें लगता है एनी अच्छी लड़की है तो वो जीजी से शादी नहीं करना चाहता, तो वो जीजी तो एनी से शादी कर सकता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो आ जाता है और एनी को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। तियान कहते हैं क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हें दिख नहीं रहा कि वो एनी जो है ग्रैंड मदर से बात करिए। इस बात पर वो उसे कहता है कि मैं अपनी फियांसे को लेने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ और एनी मेरी बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है, मैं उसे हक से उसे अपने साथ लेकर के जा रहा हूँ। ये बात सुनते ही तियान शॉक्ड हो जाता है और कहता है इट मीन्स कि तुमने बेबी अबॉर्ट नहीं कराया था और तुमने मुझे झूठ बोला था। ग्रैंड मदर शॉक कि क्या चल रहा है और दोनों ही एनी के लिए क्यों लड़ रहे हैं। बात में उन्हें पता चलता है कि एक्चुअल में एनी किस फैमिली के डॉटर है, तो वो कहती है कि एक्चुअल में तुम्हारे डैड ने मेरी जान बचाई थी। जब उनके साथ उनके कंपनी के साथ ऐसा हो रहा था तो मैं फॉरेन में थी। मैंने सोचा कि 2 दिन बाद मैं ट्रीटमेंट करा करके जाऊँगी तो तुम्हारे डैड से इस बारे में बात करूँगी, उन्हें फाइनेंशियली हेल्प करूँगी। लेकिन जब तक मैं आई तब तक वो छत से कूद करके अपनी जान दे चुके थे। एनी का दिल टूट जाता है और यहाँ पर वो सोचती है कि अगर इन लोगों ने सच में उसका हेल्प किया होता तो सब कुछ ठीक हो सकता था। तियान एनी को रोकने का कोशिश करता है। एनी कहती है मैं क्यों रुकूं, मैं पूरी ज़िंदगी जीजी के सब्स्टिट्यूट बन करके नहीं रह सकती। इस बात पर तियान उसे कहता है कि तुम नहीं बल्कि वो तुम्हारे सब्स्टिट्यूट हो। मैं तुमसे बहुत ही लंबे समय से प्यार करता हूँ, बस कभी तुम्हें बता नहीं पाया। जिस दिन मैंने हिम्मत किया था उस दिन तुम्हारे डैड ने खुद को ख़त्म कर लिया। इसके बाद तुम्हें हमारे जैसे लोगों से नफ़रत हो गई थी क्योंकि हमारे जैसे लोग की वजह से तुम्हारे डैड ने खुद को ख़त्म किया था। अब मैं किस मुंह से तुम्हें ज़्यादा कन्फेस करने के लिए। फिर इतने टाइम बाद तुम मुझसे मिली और उस समय जब तुम ये सारी चीज़ से गुजर रही थी, तुम्हें शहर छोड़ करके जा चुकी थी, तब जीजी ने मुझे कन्फेस किया था और मैंने उसे हाँ कह दिया था। और एनी कहती है वाह ये सही था तुम्हारा मतलब। तियान उसे समझाता है कि वो एनी से बहुत ही प्यार करता है और वो
एनी को किसी सिचुएशन में रखने के लिए ऐसा कर रहा था। आपको क्या लगता है, आपने तो पूरा ड्रामा देख ही लिया होगा, तियान का ये बिहेवियर क्या ये जस्टिफाई करता है और उसकी गलतियों को, उसकी बदतमीजियों को माफ़ कर सकता है? अगर वो एनी से प्यार करता था, सीरियसली वो उससे शादी करना चाहता था, तो जीजी से उसे सीरियसली मना कर देना चाहिए था कि नहीं, वो जीजी में इंटरेस्टेड नहीं, उससे शादी नहीं करना है, चाहे वो जो भी हो। और एनी को उसे शादी के लिए प्रपोज करना चाहिए था, लेकिन वो तो यहाँ पर गेम खेल रहा होता है और लव गेम के बदले उसने एनी को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था। तियान और वो दोनों ही यहाँ पर एनी को प्रपोज करते हैं, दोनों ही उससे शादी करना चाह रहे थे। एनी हुओ को रिजेक्ट कर देती है, हुओ का दिल टूट जाता है, वो वहाँ से चले जाता है। एनी को कुछ तो डिसीजन लेना ही था, उसके लिए टफ था। अब आप लोग को लग रहा हो कि वो तियान को चूज करने वाली है, लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यहीं पर आता है। ट्विस्ट ये था कि तियान को लगा कि एनी ने उसे चूज कर लिया, लेकिन एनी कहती है कि आई एम सॉरी, जब अब तुम्हें मुझसे शादी करनी है तब मुझे तुम नहीं चाहिए, क्योंकि तुमने मेरी ज़िंदगी के 3 साल बर्बाद किए हैं। अगर तुम मुझसे प्यार करते तो मुझसे प्यार जताते, जो गेम तुमने मेरे साथ खेला है, तुम ये कह रहे हो तुम मुझसे इतने सालों से प्यार करते इसलिए अपने साथ रखने के लिए ऐसा किया, गलत किया है और तुम अब मेरे प्यार डिज़र्व करने के लायक नहीं हो। वो तियान को भी छोड़ करके दूसरी कंट्री चली जाती है अपनी मॉम को लेकर के। कहानी यहीं पर हमारा एंड कर दिया जाता है। मैंने कहा था ना कि ये कहानी के एंडिंग जो है वो काफ़ी ट्विस्टिंग है। आपको क्या लगता है, इस कहानी का सीज़न 2 आना चाहिए था ना, आना चाहिए ना इन फ्यूचर? किस तरीके से तियान यहाँ पर एनी को परसू करेगा और उसे वापस से अपनी गर्लफ्रेंड और वाइफ बनाएगा, जहाँ पर कि ऑब्वियस सी बात है एनी तियान को बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है, तो वो बेबी तो बॉर्न करेगी ही। सीज़न 2 और भी इंटरेस्टिंग होने वाला होगा। आई होप कि इस ड्रामा का सीज़न 2 वो लोग जल्दी से लेकर के आए। अगर आपको इस हीरो की कहानी अच्छी लगी होगी तो इस हीरो के लिए वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन रेगुलरली आप तक पहुँचते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त मस्त वाले ड्रामा के हिंदी वर्जन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।